नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सार्थक गर्ग, आपका कोच, आपका मेंटर। आज हम लेके आए हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो क्लास शुरू करने से पहले दिमाग का वाईफाई ऑन कर लीजिए, क्योंकि आज बहुत सारा अकाउंटिंग डेटा क्या करना है? डाउनलोड करना है। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो बेटा आप सब 11th में पहली बार आप आए हैं कॉमर्स में। आज तक आपने इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा कि ये क्या होता है क्या नहीं होता। तो इस चैप्टर में हम सीखने क्या वाले हैं? हम सीखने वाले हैं कि नए नए जो वर्ड्स हैं जो आज तक हमने नहीं सुने या सुने भी हैं तो उनका मीनिंग हमें कुछ और पता है। तो आज हम उन वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो वर्ड्स क्या हैं, और वो ही कीवर्ड्स हैं, उनके बिना हम अकाउंट्स नहीं कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो पहला हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल एंड ड्राइंग। तो इसको बारी बारी से समझते हैं। एसेट का मतलब क्या है बेटा? बिल्कुल सिंपल शब्दों में बता रहा हूं, और एग्जाम्पल आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। हर वो चीज जिसको बेचने पर हमें पैसे मिल जाए, हर वो चीज जिसको बेचने पर हमें क्या मिल जाए? पैसे मिल जाए, उसी को क्या बोलते हैं? एसेट। कोई भी चीज जिसको अगर हम सेल करें तो सेल करने पे हमें क्या मिल जाए? पैसा मिल जाए, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एसेट। मगर एक चीज ध्यान रखना, वो प्रॉपर्टी या वो चीज आपकी ही होनी चाहिए। ये नहीं है पड़ोसियों की बेच दी, पड़ोसियों की बाइक खड़ी है, ले भाई ले, एसेट है, बेच दो। तो बेटा हर वो चीज जिसको बेचने पर पैसे मिल सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? एसेट। एग्जाम्पल जैसे मैंने कुछ लिखे हैं, बाकी तो आपने ही लिखने हैं। जैसे कैश हुआ, फर्नीचर हुआ, बिल्डिंग हुआ, कंप्यूटर हुआ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसके अलावा बताइए, कोई भी चीज जिसको बेचने पर आपको पैसे मिल सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एसेट बोलते हैं। तो इसके एग्जांपल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। लायबिलिटी, लायबिलिटी का मतलब हो गया उधारी। हमारे ऊपर कितना उधार है, कर्जा कितना है, उसको हम बोलते हैं लायबिलिटीज। तो बेटा लायबिलिटी दो तरीके की होती है, एक इंटरनल और दूसरी एक्सटर्नल। जो पैसा हमें बिजनेसमैन को वापस करना है, एक बिजनेस को बिजनेसमैन को वापस करना है, उसे बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी। जो पैसा बिजनेस बाहर वालों को वापस करेगा, अदर देन बिजनेसमैन, उसे बोलते हैं एक्सटर्नल। जैसे हमने बैंक से लोन ले लिया, तो लोन बिजनेसमैन ने तो दिया नहीं है, किसने दिया है? बैंक ने दिया है। आप मार्केट गए, वहां से उधार में सामान परचेज करके ले आए, तो उसका पैसा भी तो देना है, तो उसे हम बोलते हैं बेटा क्रेडिटर। आगे डेफिनेशन में पढ़ेंगे। तो ये हमारी क्या हो गई? लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब है जितना हमारे ऊपर उधार है, कर्जा है हमारे बिजनेस के ऊपर, उसको हम लायबिलिटी बोलते हैं। कैपिटल, कैपिटल का मतलब क्या है? एक बिजनेस को चलाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए? पैसा। बिना पैसे के तो बिजनेस चलेगा नहीं। वो पैसा बिजनेस में कौन लगाएगा? वो पैसा बिजनेस में लगाएगा बिजनेसमैन, यानी कि ओनर। तो जो पैसा एक बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है, उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो क्या सर पैसे ही होंगे कैपिटल? नहीं, यहां पर बच्चे गलती करते हैं। पैसे के अलावा अगर आपने कोई एसेट लगाई है, कोई प्रॉपर्टी लगाई है, वो भी कैपिटल में ही कंसिडर होगी। अब दूसरा क्वेश्चन उठता है, क्या सर स्टार्टिंग के टाइम पे जो पैसा लगाते हैं वही कैपिटल होती है? नहीं। देखिए ऐसा तो नहीं है ना, आप आज कोई बिजनेस खोलना चाहें तो सारा पैसा आज ही इन्वेस्ट कर दोगे। आप बिजनेस में तो रिस्क भी होता है, चले ना चले। तो बिजनेसमैन को यानी कि ओनर को क्या लग रहा है? डर लग रहा है भाई बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, तो वो क्या करता है? धीरे धीरे पैसे लगाता है। उसे लग रहा है बिजनेस ग्रो कर रहा है तो उसमें और पैसा लगा देगा, और पैसा लगा देगा। तो जो भी पैसा बिजनेसमैन आज लगा रहा है, कल लगा रहा है, परसों लगा रहा है, कभी भी बिजनेसमैन ने अगर बिजनेस में कोई पैसा या कोई प्रॉपर्टी या कोई एसेट इन्वेस्ट करी है तो उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल। आज तक कैपिटल का बेटा क्या मतलब पता था? देश की राजधानी या फिर स्टेट की राजधानी। और आज क्या मतलब पता लग गया? कैपिटल का मतलब होता है जो पैसा बिजनेसमैन बिजनेस में लगा रहा है। अब देखिए नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स का मतलब क्या है? हमने सारा पैसा कहां लगा दिया? बिजनेस में लगा दिया। अब पैसा हमारा बिजनेस में लग गया, टाइम भी हमारा बिजनेस में लग गया, क्योंकि हम दुकान पे बैठे हैं, फैक्ट्री पे बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, बैठे तो बिजनेस करने के लिए। तो अब हमारा घर का खर्चा कहां से चलेगा? जो लोग जॉब करते हैं
उनका घर का खर्चा कैसे चलता है? जो उनकी सैलरी आती है उससे वो अपने घर का खर्चा पे करते हैं। अब बिजनेसमैन जिनके भी पेरेंट्स बिजनेस करते हैं वो इसको रिलेट कर रहे होंगे। आपके पापा ने कोई शॉप खोली या आपने कोई शॉप खोली, आपने जितना भी जमा पूंजी थी सारी बिजनेस में लगा दी, जिसको हमने क्या बोला? कैपिटल। अब आपके घर के खर्चे कैसे चलेंगे? आपके घर के खर्चे का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, इंटरनेट का बिल, बच्चों की ट्यूशन की फीस, स्कूल की फीस, राशन है, कपड़े, कहाँ से आएंगे? कहाँ से आएंगे बेटा? आप कहीं डकैती डाल के तो लाओगे नहीं, बैंक लूट के तो लाओगे नहीं पैसे। तो हम क्या करते हैं, जितनी हमारी जरूरत होती है वो पैसा हम अपने बिजनेस में से निकाल लेते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। अब क्या सर पैसा ही निकाल सकते हैं? बेटा ऐसे जरूरी नहीं है पैसा ही निकालना है। मान लीजिए मेरा ग्रोसरी स्टोर है, तो मैं घर का राशन पड़ोसी की दुकान से थोड़ी ना लेके आऊंगा। मैं क्या करूंगा? अपने बिजनेस में से ही निकालूंगा। तो चाहे आप पैसे निकालिए, चाहे आप गुड्स निकालिए, दोनों को ही ड्राइंग्स माना जाएगा। अब बढ़ते हैं बेटा अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन पे। रिवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू का मतलब क्या है? देखिए, रिवेन्यू का मतलब है जो पैसा हम अपने बिजनेस से कमाते हैं उसको हम बोलते हैं रिवेन्यू। जो पैसा हमारे पास आ रहा है किसको बेचकर? गुड्स को बेचकर या अदर देन गुड्स। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, हमारा बिजनेस है स्टेशनरी का, तो स्टेशनरी को बेचकर जो पैसा हमने कमाया वो भी रिवेन्यू। अब मैंने क्या करा, पुराना कोई फर्नीचर पड़ा था उसको बेच दिया, मेरे पास कुछ पैसे एक्स्ट्रा रखे थे और मैंने बैंक में डिपॉजिट करा दिया, उससे मुझे इंटरेस्ट मिला, वो भी रिवेन्यू। यानी कि जो भी कुछ बिजनेस में आता है गुड्स को बेचकर या अदर देन गुड्स, उसको हम क्या बोलते हैं? रिवेन्यू। अब रिवेन्यू को कमाने के लिए, सामान बेचने के लिए सामान खरीदना भी तो जरूरी है, बिना सामान खरीदे तो बिकेगा नहीं। तो जो पैसा हमने खर्च करा रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए उसको हम बोलते हैं एक्सपेंसेस। इसमें क्या क्या आ जाएगा? सबसे पहले तो आप सामान ही खरीदोगे, बिना सामान खरीदे तो आप बेचने के नहीं, तो यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड। इसके अलावा आपने जितनी भी सर्विसेज ली हैं, जैसे आपने कोई रेंट पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रहे हैं, आप इंश्योरेंस का पैसा दे रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन का पैसा दे रहे हैं, ये सब आप पैसा क्यों दे रहे हैं? ये सब आप खर्चा कर रहे हैं क्योंकि आपको अपना रिवेन्यू जनरेट करना है। तो जो पैसा हम खर्च करते हैं रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस। अब आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो पैसा हमने खर्च करा ऐसे एसेट को खरीदने पे जो हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा, लंबे समय तक बेनिफिट देगा, उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो पैसा हमने खर्च करा ऐसी एसेट को खरीदने पे जो हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगी और जिससे हमारे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हम शर्ट मैन्युफैक्चरर हैं, हमने एक मशीन लगा रखी है, अगर हम उसको पूरे दिन भी चलाएं, 100% कैपेसिटी से भी चलाएं, तो वो 100 शर्ट बना पाती है एक दिन में। अब अगर मुझे अब मैंने क्या करा, 1 की जगह एक और मशीन हमने खरीद ली। अब हमारे पास कितनी हो गई बेटा? टोटल 2 मशीनें हो गई। तो अब हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई, पहले 100 थी, अब कितनी हो गई? जस्ट डबल हो गई, 200 हो गई। अब क्या आप मुझे बताइए, मशीन आप डेली खरीदते हैं? नहीं खरीदते। क्यों नहीं खरीदते? क्योंकि सर वो कई साल चल जाती है। तो ऐसी एसेट जो हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे और हमारे बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करे, हमारे बिजनेस का प्रोडक्शन बढ़ाए, उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आते हैं बेटा दूसरी डेफिनेशन पे, गुड्स। गुड्स क्या मतलब है? गुड्स का हिंदी में मतलब हो गया बेटा सामान। देखिए हम बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में होता क्या है? सेल एंड परचेज ऑफ समथिंग। हम कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं फिर कुछ बेच रहे हैं। तो जिस भी चीज का हमारा बिजनेस है उससे रिलेटेड जितनी भी आइटम हमने खरीदी हैं उनको हम गुड्स बोलते हैं। एग्जांपल, मेरा बिजनेस स्टेशनरी का, तो स्टेशनरी की दुकान पे बेटा क्या क्या सामान बिकता है? बुक्स, नोटबुक, पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर। तो ये सब इन चीजों के लिए क्या हो गए? गुड्स। तो अगर कभी भी हम कोई ऐसी चीज खरीद रहे हैं जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है
और क्यों खरीद रहे हैं? रीसेल पर्पस के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं। अब आते हैं स्टॉक। आप मुझे बताइए, जब आप किसी की शॉप पर जाते हैं तो उसकी दुकान पर कुछ सामान रखा हुआ होता है। ऐसा तो नहीं है ना कि हम किसी शॉप पे गए, वो दुकान वाला तभी सामान खरीद के लेके आएगा। वो कुछ सामान, कुछ गुड्स एडवांस में अपने यहाँ रखते हैं, अपनी दुकान में, अपने गोडाउन में, उसको बोलते हैं स्टॉक। मतलब वो सामान, वो गुड्स जो अभी सोल्ड नहीं हुए हैं। तो ये लिखा है अनसोल्ड गुड्स स्टिल अवेलेबल विद द बिजनेस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि जो गुड्स हमने अभी सोल्ड नहीं करे हैं उनको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक। कि हमारे पास इतने रुपए का स्टॉक क्या है? अवेलेबल है। अब नेक्स्ट टर्म है परचेजेस। देखिए, परचेज का मतलब क्या होता है? खरीदना। परचेज का मतलब क्या है बेटा? खरीदना। अब यहां पर स्पेसिफिकली परचेजेस वर्ड को यूज करा गया है अगर आप गुड्स खरीदेंगे। गुड्स क्या होता है? सामान, जिस चीज का हमारा बिजनेस है। अगर आप गुड्स खरीदते हैं तो आप वर्ड यूज करेंगे परचेजेस। और अगर आप गुड्स के अलावा कोई अदर चीज खरीदते हैं तो वहां पर उसका स्पेसिफिक नेम यूज करेंगे। दोबारा से समझिए, मेरा स्टेशनरी का बिजनेस, मैं कॉपी खरीदूं, पेन खरीदूं, पेंसिल खरीदूं, इरेजर खरीदूं बिजनेस के लिए, सामान बेचने के लिए, तो मैं कॉपी को कॉपी नहीं लिखूंगा, पेन को पेन नहीं लिखूंगा, मैं एक वर्ड लिख दूंगा सिर्फ परचेजेस। अब मैंने क्या खरीदा? मैंने खरीद लिया फर्नीचर। फर्नीचर का तो मेरा बिजनेस नहीं है ना। मैंने मोटर कार खरीद ली, कोई मशीन खरीद ली, तो क्योंकि हमारा उस चीज का बिजनेस नहीं है तो हम उस केस में मोटर कार खरीदेंगे तो मोटर कार वर्ड यूज करेंगे, बिल्डिंग खरीदेंगे बिल्डिंग वर्ड यूज करेंगे, फर्नीचर खरीदेंगे फर्नीचर वर्ड यूज करेंगे। यानी कि ये बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है कि परचेजेस की डेफिनेशन में क्या आएगा। तो जिस भी चीज का हमारा बिजनेस है उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी वो सब हमारी परचेजेस में आ जाती हैं। अब सेल्स, जो सामान हमने सोल्ड करा है, जो गुड्स हमने बेचे हैं, तो उनको हम बोलते हैं सेल्स। गुड्स के अलावा अगर आपने कोई चीज सेल करी है तो उसका आपको स्पेसिफिक नेम यूज करना पड़ेगा। जैसे परचेज में था ना, अगर गुड्स खरीदते हैं तो परचेज वर्ड लिखते हैं, गुड्स के अलावा कोई चीज खरीदते हैं तो उसका नेम लिखते हैं। वही सेम रूल सेल्स पे अप्लाई होगा कि अगर आपने गुड्स सोल्ड करे हैं तो सेल्स वर्ड लिखेंगे, गुड्स के अलावा अगर आपने कोई चीज बेची है तो उसका नेम यूज करेंगे। अब आते हैं परचेज रिटर्न। इसका मतलब क्या है? जो गुड्स हमने खरीदे वो गुड्स हमने वापस कर दिए सप्लायर को किसी भी रीजन से, उसको हम बोलते हैं परचेज रिटर्न। कोई रीजन नहीं हो सकता, डिफेक्टिव है, हमें अच्छे नहीं लग रहे, कोई भी एनी रीजन। और बेटा इसका दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड क्यों बोलते हैं? हमने सामान खरीदा, अब हम उसे वापस कर रहे हैं तो सामान हमारे पास से जाएगा। जाएगा का मतलब क्या है? आउट हो रहा है हमारे पास से, तो इसीलिए इसको बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। सेल्स रिटर्न क्या है? जो गुड्स हमने सोल्ड करे वो गुड्स कस्टमर ने हमें वापस कर दिए, कोई भी रीजन हो सकता है, तो उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। अब अगर वो, इसका दूसरा नाम क्या है? रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड क्यों है? हमने तो गुड्स बेच दिए, अब वो गुड्स हमारे पास वापस आ रहे हैं। वापस क्यों आ रहे हैं? क्योंकि कस्टमर हमें वापस कर रहा है, तो हमारे पास गुड्स का इनटेक हो रहा है। तो इनटेक हो रहा है तो इसलिए वर्ड यूज करा गया है इनवर्ड। अब आते हैं डेटर। देखिए, बिजनेस में दो तरीके से सामान बेचा जाता है, एक कैश में, एक क्रेडिट में। आप भी दुकान पे से अगर किसी से सामान लेके आते हैं, जरूरी थोड़ी ना सबसे कैश में लेके आते हैं, यानी कि एक नगद एक उधार। ऐसे ही अगर आपने किसी को उधार में सामान बेच दिया है और अभी तक हमें उससे पैसा रिकवर नहीं हुआ है तो उस पर्सन को हम बोलते हैं डेटर, यानी कि जिससे हमें पैसा लेना है। अगर हमने किसी को उधार में सामान बेचा है और जब तक हमें वो पैसा रिकवर नहीं होता तो उस पर्सन को, उस बिजनेस एंटरप्राइज को हम क्या बोलते हैं? डेटर बोलते हैं। इसी का उल्टा क्या हो जाता है बेटा? क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब क्या है कि अगर हमने उधार में किसी से सामान खरीदा है और अभी तक हमने उसका पेमेंट नहीं करा है तो उसे हम बोलते हैं क्रेडिटर, यानी कि जिसको हमें पैसा देना है, देनदार। डेटर में क्या है? पैसा लेना है, लेनदार। यानी कि क्रेडिटर कौन हो गए? जिसे हम पैसा देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि हमने उधार में कोई गुड्स या सर्विसेज खरीदी है। डेटर कौन है? जिससे हम पैसा लेंगे। लेंगे क्यों? क्योंकि हमने उधार में सामान बेचा है। तो बेटा होपफुली आपने ये थोड़ी बहुत डेफिनेशन लर्न करी होंगी।
और आगे की डेफिनेशन के लिए आप बने रहिए। जल्दी से हम इसका पार्ट 2 लेके आएंगे। जब तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।